इसका आंसर कितना होता है 1। हटाओ बाजू में, 1 × 2x 2x, तो यहाँ पे बचेगा 2x। साइन डब्बा अपॉन डब्बा इंटू डब्बा, इसका भी आंसर कितना हो गया 1। क्या बचा x × 2x यानी 2x²। सही है कि नहीं? अब ये है ई रेस टू डब्बा। ई रेस टू डब्बे के साथ चाहिए -1, तो ई रेस टू डब्बा -1 किया तो +1 भी करना पड़ेगा। और नीचे क्या चाहिए अब ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बा मल्टीप्लाई बाय डब्बा। और 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, याद आ रहा है कि नहीं कुछ? इंटू डब्बे का स्क्वायर। अब मेरे को बताओ इसका भी आंसर कितना आ गया 1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बा स्क्वायर कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1। 1 × x² प्लस 1/2 × 9x² 9/2 x² डिवाइडेड बाय 2 x²। इन दोनों में से x² कॉमन निकलेगा, वो नीचे वाले x² के साथ कट हो जाएगा। 1 + 9/2 11/2, और नीचे भी 2, तो आंसर है 11/। किसको किसको समझ गया भाई? 11/2 ही दिया है क्या? हाँ, फिर आप देख लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो ठीक है। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होंगी तो देख लो। लॉग ऑफ cos x लिमिट एक्सटेंडिंग टू, किसका किसका सही हुआ? वेरी गुड। पहली स्टेप क्या बोली थी मैंने? लिमिट डाल के देखना। तो लॉग ऑफ cos 0 to the base 2, cos 0 कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0। बराबर? किसको किसको समझ गया भाई? लिमिट डाल दी बस अंदर। cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, खत्म। अगला किसका किसका सही हुआ? 1 2 3। भाई कुछ नहीं, एल हॉस्पिटल रूल। 8 sin x का डिफरेंशिएशन क्या है 8 cos x, बराबर, माइनस x cos x का डिफरेंशिएशन x × -sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय 3 tan x का डिफरेंशिएशन क्या है 3 sec² x प्लस x² का डिफरेंशिएशन क्या है 2x। अब वैल्यू डाल दो इसके अंदर 0, तो 0 डाल दिया तो ये गया, साइन 0 0 होता है तो ये तो पूरा गया। cos 0 कितना होता है 1, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1। cos 0 कितना होता है 1, 1 × 8 8। sec 0 कितना होता है 1, 1 × 3 3, और ये हो गया 0। तो 7/3 आपका आंसर है। किसको किसको समझ गया? आसान था, ठीक है। डिफरेंशिएशन। अगला किसका सही हुआ? वेरी गुड। cot² x को लिख दो, क्या लिख दो? यस, cosec² x -1। cot² x को क्या लिख दिया भाई? टाइम पास नहीं, सामने देखो। cot² x को लिख दिया cosec² x -1, और सामने क्या दिया है -3। -1 -3 कितना होता है -4। -4 कितना, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये हो गया a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा a - b × a + b और नीचे क्या दिया है cosec x -2, कट गया ऊपर नीचे। क्या बचा? सिर्फ cosec x + 2। x की वैल्यू क्या है π/6, cosec π/6 होता है 2, 2 + 2 4 आंसर है। किसका किसको किसको समझ गया? सही किसका हुआ था? हाथ ऊपर करो पहले से। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन किसका किसका सही हुआ है? 1 2 3 4 5। क्या करना है ऊपर नीचे? कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, मैं बिना एल हॉस्पिटल के बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छे से देखो। cos mx -1 + 1, समझ गए? समझ गए ना? ऊपर मैंने क्या किया -1 + 1, और ये x² दोनों को दे दिया डिवीजन में, ये भी समझ गए। अब 1 माइनस कॉस डब्बा अपन डब्बे का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे nx का स्क्वायर चाहिए था ना, पर सिर्फ x का स्क्वायर है, n का नहीं है, तो n के स्क्वायर से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ना? यहाँ पे भी, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस डब्बा का जगह कॉस डब्बा -1 है, तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को क्या ले लो कॉमन, तो वापस क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस डब्बा। इधर पे डब्बे का स्क्वायर चाहिए था, तो m का भी स्क्वायर होना चाहिए था। इसका आंसर आता है 1/2, सही है। और इसका भी आंसर आता है 1/2। तो 1, तो -m², सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, -m²/2 प्लस n²/2। तो ये क्या आंसर n² - m²/2 है ना? किसको किसको समझ गया? ठीक है। क्या भाई प्रजन नहीं समझा? नहीं समझा?
अगला किसका किसका सही हुआ है? एक दो। यशस्वी के बम क्वेश्चन सही हुआ इस बार। और किसका इधर? एक दो। बस। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? रैशनलाइज। हाँ कर सकते हैं, आपकी इच्छा, मैं बिना रैशनलाइज के करूंगा। ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला हमेशा से आपको बताया है, 1 - cos थीटा, किसको याद है हाथ ऊपर करो। ये होता है 2 sin² थीटा/2। आप मूर्ख लोग हो, आपको कितना भी बताओ याद नहीं रहेगा। तो 1 - cos x²। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा? 2 sin² थीटा/2। यहाँ पे थीटा क्या है? x²। तो x²/2, समझ गए? अब ये रूट के बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? √2। और साइन स्क्वायर का साइन बचेगा। बाकी ऐसा का ऐसा रहेगा, इसका रूट मत लेना x² का। डिवाइड बाय, नीचे भी वही फॉर्मूला लगा दो तो क्या आ गया? 2 sin² x/2। समझ गए? 1 - cos x क्या है? 2 sin² x/2। अब साइन डब्बा अपॉन डब्बा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या है? साइन डब्बा कितना है? x²/2। तो x²/2 से डिवाइड, और x²/2 से मल्टीप्लाई। सही है? 2 sin² x/2 है इधर। इधर x/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड, और x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। इसका आंसर आ गया 1। इसका आंसर आ गया 1। ये x² के साथ ये x² कट गया। इधर बचा √2/2 मतलब 1/√2। उधर बचा 2/4 मतलब 1/2। आंसर √2 है क्या? किसको किसको समझ गया? ठीक है भाई। उसके बाद को रैशनलाइज कर देना, खुद से कर लेना, ठीक है? फिर से रैशनलाइज कर लेना, खुद से कर लेना। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म। 1 - cos डब्बा दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 34। 1 - cos डब्बा, तो अपन डब्बे का स्क्वायर। उसके बाद दिख रहा है साइन डब्बा। साइन 5x है ना? उधर भी साइन डब्बा अपॉन डब्बा। नीचे भी साइन डब्बा दिख रहा है। ऑटोमेटिकली जो x² है ना वो कैंसिल हो जाएगा। कर लेना खुद से। अगले क्वेश्चन में ये डॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब बता देता हूँ, फिर खुद से ट्राई कर लो। इसका मतलब है x इंटू क्या है? बराबर x × π/180। ये मतलब है इसका। जब अपन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि 180/π से करते हैं? π/180 है ना? हाँ ठीक है। बराबर है। π/180 है। तो अब इससे एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है? वहां पे वही क्वेश्चन, वही बनेगा। कौन सा फॉर्म? कॉस डब्बा -1 डब्बा अपॉन डब्बा स्क्वायर, वही बनेगा उधर, क्योंकि नीचे देखो ना डब्बे का स्क्वायर दिया है। चलिए ये वाला करके बता ही देता हूँ। क्या लिखा है? कॉस 7 x नॉट। x नॉट मतलब x × π/180। सही है? तो ये क्या हो गया? कॉस 7 π/180 इंटू एक्स। बराबर? सही है ना? माइनस कॉस 2 × π/180 इंटू एक्स। सही है? अब मेरे को बताओ, अगर मैंने इधर किया 1 - सुन लो अच्छे से, और इधर भी किया 1 - अब क्या ये 1 और ये 1 एक दूसरे को काट देंगे? काटेंगे। ये +1 है और ये -1 है। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वही रहेगा जो था। अब नीचे क्या लिखा है? देख लो अच्छे से, क्या लिखा है नीचे? पर मेरे को एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए था, मेरे को डब्बे का स्क्वायर चाहिए। मेरे को इसका पूरे का स्क्वायर चाहिए ना। सही है कि नहीं? 1 - cos डब्बा बन डब्बा। तो जो बचा हुआ है उसका भी स्क्वायर करो। 7 π/180 का क्या करो? तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सही है? इसी तरीके से इधर भी अपने नीचे डिवाइड किया 2 π/180 के स्क्वायर से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अब मेरे को बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्या वेंकटेश, कितना आ जाएगा इसका आंसर? दारू पिया है? 1/2। 1 - cos डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर कितना आता है? इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ पे बचा 7 π/180 का होल स्क्वायर माइनस 2 π/180 का होल स्क्वायर, और दोनों का 1/2 कॉमन आएगा। सही है? सही है कि नहीं है? 1/2 दोनों में आ रहा है ना, क्योंकि अब ऑप्शंस देखना। अब भाई इसको, हाँ, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस बताओ क्या क्या है? हम्म। ऑप्शंस क्या क्या है भैया?
अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 7 का भी स्क्वायर है ना भाई, सॉरी भूल गया। देखो ना 7 पाई का स्क्वायर है ना। अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, ये यार लंबा काम है। 7 का स्क्वायर क्या है, 49 पाई स्क्वायर अपॉन -4 पाई स्क्वायर बराबर 49 - 4, 45। तो 40, अरे तो क्या आ जाएगा, 45 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 180 का स्क्वायर इंटू 1/2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं भाई। अब मेरे को बताओ 180 का स्क्वायर कितना होगा। बेवकूफ बनने मत करना भाई, निकालना मत, इसको लिख देना 180 इंटू 180। अब 45 कितने सा 180 होता है, 45 फोर सा, तो नीचे 4 आ गया। 4 इंटू 180 कितना होता है, 720। 720 टू सा 1440 और ऊपर है पाई स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए। हरी बोल। माइनस है वो देख लेना भाई, अभी कहाँ माइनस रह गया। हाँ ये माइनस, ठीक है वो देख लो आप अभी, ठीक है ना। ये और कोई है, देख लो ठीक है, कर लेना हो तुम, पाई स्क्वायर बाय 1440 आंसर है। उसके बाद का खुद से कर लेना, वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना है, कॉट को ऊपर जाके 10 कर देना। 37 मैंने क्लास में कराया है ना, पाई - 2x को टी रखना, हो जाएगा। उसके बाद का भी देखो 38, 1 - cos डब्बा दिख रहा है, फिर से यही फॉर्मूला, और नीचे 10 डब्बा दिख रहा है, और ऊपर देख लेना क्या करना है, ठीक है। उसका अगला मैंने क्लास में कराया है भाई, tan 2x को लिखना 2 tan x अपॉन 1 + tan² x। उसका अगला भी कराया ना, ये नहीं कराया है, कराया है। बता देता हूँ क्या करना, cos² x को लिखना 1 - sin²x, फिर आ जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, वो हो जाएगा साइन थीटा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा साइन डब्बा अपॉन डब्बा से। 41 अच्छा क्वेश्चन है। 42 तो मैंने क्लास में कराया, याद आ रहा है 42, उस दिन ही कराया था। 43 में बस क्या कर दो, पाई - 2x को टी रख दो और सॉल्व कर लो। मैं कराता हूँ आपको, एक बार मेरे को देख लेने दो कौन से बाकी है। 45 तो बहुत सिंपल, क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल खत्म, एक बार लगाओ आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक बार एल हॉस्पिटल लगाओ और एक्स को 2 डाल दो, ठीक है। 46, हाँ इसमें अपना वो जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव वाला टेक्निक लगा के निपटा दो। 47 भी ठीक है, a⁻x - 48 रिपीट हुआ भाई, 48 तो 47 रिपीट है क्या, 48 भी रिपीट है ना, है भाई। 49 में रैशनलाइज कर दो, 50 में भी रैशनलाइज कर दो, 50 भी रिपीट है, जबरदस्ती के मार्क दे दिए बहुत। नहीं है रिपीट, वही बोल रहा हूँ रिपीट है। अच्छा फिर बोनस दे देंगे, मतलब सही आंसर बता कर देंगे, सही। अब अपन सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे, 44, भाई टाइम हो गया, दो नहीं करेंगे, देखते कितने, और 41। बोलो, सही दिया है क्या, हाँ तो गलत दिया है ना 48, दे देंगे आपको मार्क्स। एक बार लिख के लेके आना मेरे पास, जो जो क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं वो लिख के लाना, मैं साइन कर दूंगा, ठीक है। 41 किसका किसका सही हुआ, 41 बताओ। वाह भाई, कैसे सही हो गया, तुक्का लग गया क्या। 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, ये दोनों क्वेश्चन बाद में करेंगे। मैं आपको क्लू दे देता हूँ 41 का। ये जो लिखा है ना 1 - tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, बस यही है वो। 1 - tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2 को tan a - b लिख सकते हैं। इंटू क्या बचा अभी, 1 - sin x अपॉन पाई - 2x का होल क्यूब। अगला स्टेप है पाई - 2x को टी रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। और कौन सा बोल रहा था मैं, एक और बताऊंगा, 44, उसमें 2 को कॉमन ले लो रूट के अंदर, तो क्या बचेगा, 1 - cos थीटा, और अभी बताया मैंने 1 - cos थीटा क्या रहता है, 2 sin² थीटा/2, और फिर रूट के बाहर निकाल के साइन डब्बा अपॉन डब्बा की आइडेंटिटी लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हरे कृष्णा। या तो दूसरा एक और टेक्निक है 44 का, और वो है एल हॉस्पिटल रूल, एक बार में आंसर आ जाएगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट।